दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ तौकीर। उम्मीद है आप सब एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। आज आपसे जो गुफ्तगू होना है वो यूं समझिए कि जरा ऑफ द रिकॉर्ड है। कभी कभी खुद एहतसाबी बड़ी जरूरी होती है। हम जजों का, जर्नैलों का, सियासतदानों का, सहाफियों का एहतसाब करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बेहतर होता है कि अपना एहतसाब भी कर लिया जाए, लगे हाथों। कुछ सवाल लोगों से पूछने के होते हैं, कुछ सवाल खुद से पूछने के भी होते हैं, समझने के लिए। दुनिया दो तरह की होती है। एक वो दुनिया होती है जो उसूली दुनिया, जिसमें हम रहना चाहते हैं, मगर एक वो दुनिया होती है जो उसूली नहीं होती, अमली होती है, जो हमारे आस-पास होती है। हम रहते उसी दुनिया में हैं। ख़यालों में आप जितना भी अच्छा सोच लें, लेकिन हमारे आस-पास की दुनिया के कुछ अपने ज़वाबित भी हैं। आपने एक लफ़्ज़ सुना होगा, स्टेक होल्डर्स, यानी ये ऊपर जो बैठे हुए जर्नैल, मोस्टली जजेस, आला अशराफिया तबका, अमीर लोग, कारोबारी शख्सियत, सुपर कारोबारी शख्सियत या सियासतदान, कहा जाता है जी स्टेक होल्डर्स बैठ के इस मुल्क की जहत तय कर लें। ये अक्सर जुमला सुना होगा कि आज ये मौका है कि स्टेक होल्डर्स जमा हो जाएं और कुछ फैसले कर लें ऐसे कि मुल्क की किस्मत संवर जाए। दुनिया भर में उमूमन स्टेक होल्डर्स तो अवाम होते हैं। कभी ये हो सकता है कि आप ये कहें या सुने कि अमेरिका में स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं और तय कर लें कि अमेरिका की जेहत क्या होगी, या बर्तानिया में या जर्मनी में या किसी और जमहूरिया में स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं और वो तय करें कि इस मुल्क को किस तरफ बढ़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं जर्मनी में रहता हूं। मैं जर्मनी का अगर शहरी हूँ, मैं जर्मनी में टैक्स पेयर हूँ, तो मैं जर्मनी का स्टेक होल्डर हूँ। इसकी वजह है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 16 साल से रह रहा हूँ। इस मुल्क में मैं टैक्स कंट्रीब्यूट करता हूँ। इस मुल्क में मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट करता हूँ। इस मुल्क में मेरी लाखों यूरो होंगे जो पेंशन की मद में जमा होंगे, जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता। तो खुद ब खुद इस सिस्टम के अंदर मेरा एक स्टेक है, मेरा एक हिस्सा है। तो जब भी रियासत इंतखाबात या किसी भी और सिलसिले में अपनी जहत का तयन करना चाहेगी, तो वो मुझसे मेरी राय लेगी। मुझसे पूछेगी कि साहब आप भी स्टेक होल्डर हैं। आप बताइए कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं बॉन शहर में रहता हूँ। बॉन शहर में कुछ अरसे पहले एक रेफरेंडम हुआ, और वो ये कि क्या शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर जो स्विमिंग पूल्स हैं, उनकी जगह शहर के कुछ मकामात पर सिर्फ 2 या 3 बड़े स्विमिंग पूल्स बना देना चाहिए। यानी छोटे स्विमिंग पूल्स खत्म करके बड़े पब्लिक स्विमिंग पूल बनाने चाहिए। ये रेफरेंडम था। मुझसे क्यों राय ली गई? इसलिए कि मैं इस शहर में रहता हूँ, इसलिए कि मैं इस शहर का टैक्स दहिंदा हूँ, इसलिए कि इस शहर में मेरे स्टेक्स हैं। इसलिए जब ये शहर कोई फैसला करने लगेगा, तो मुझसे मेरी राय लेगा। पाकिस्तान में मामला कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में शुरू दिन से रियासत ने फर्द के स्टेक्स अपने अंदर आने ही नहीं दिए। ज़रा पीछे जाते हैं। आपको पता है कि जब बरतानवी राज था हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में तमाम हिंदुस्तानियों को तो वोट का हक नहीं था। इब्तिदा में तो किसी हिंदुस्तानी को वोट का हक था ही नहीं। बरतानवी सरकार तय करती थी। लेकिन जब यहाँ पर वोट का हक दिया भी गया, तो वो सारे हिंदुस्तानियों को तो नहीं दिया गया था। आपको आज बताया जाता है कि जी बरतानिया में हम वोट के ज़रिए बने थे। साहब वोट वोट का हक सबके पास तो था ही नहीं। 1919 के इंडिया एक्ट के मुताबिक वोट का हक था ही उस शख्स को जो पढ़ा लिखा था, जो टैक्स दहिंदा था, जिसकी एक ज़मीन थी और वो ज़मीन का रेवेन्यू गालिबन ₹3000 था उस वक़्त, वो अदा करता था। यानी वो ₹3000 था और उसमें से वो टैक्स देता था। बल्कि बाद में इस पर बड़ा एतराज़ हुआ कि ख़वातीन तो इस मामले में पीछे रह जाएँगी, उनके पास तो वोट का हक ही नहीं होगा। तो ये उसमें ऐड किया गया था कई दहाइयों बाद कि वो ख़वातीन जिनके मियाँ टैक्स देते हैं, वो भी वोट दे पाएँगी। ऐसा क्यों? भाई मामला ये है कि पाकिस्तान में एक आम फर्द का रियासत के अंदर स्टेक क्या है? और अगर स्टेक है ही नहीं, तो रियासत आपको फैसला करने का हक क्यों दे? यानी रियासत ने बड़ा एक चालबाज़ी से काम किया है। वो ये कि आपके अपने अंदर स्टेक्स आने ही नहीं दिए। आपके कुल स्टेक्स उस मुल्क में क्या हैं? एक शख्स है, उसका घर होगा मैक्सिमम, वो बेच देगा। बैंक में कुछ पैसे होंगे, वो पैसे निकाले जा सकते हैं। कोई गाड़ी है तो वो बेची जा सकती है। क्या स्टेक?
पेंशन की मद में अगर आपके लाखों रुपए पड़े हों या हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपने लाखों रुपए कंट्रीब्यूट किए हुए हों या दीगर टैक्स की मद में आपने उस मुल्क में शामिल किया हो जो आपको बाद में किसी सूरत में मिलना हो या आपके बच्चों की तालीम उस मुल्क में रियासत ने अपने ज़िम्मे ले रखी, कुछ ऐसे स्टेक्स हों, फर्द और रियासत की आपस में गुत्थम-गुत्था गिरहें बंधी हुई हों, इनको खोलना मुश्किल हो जाए। मैं अगर जर्मनी से आज निकलना चाहूँ मेरे लिए तो एक अज़ाब हो जाएगा। मैं वो जो सारा टैक्स आज तक मैंने दिया हुआ है, जो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट की हुई है, क्योंकि मैं हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे जो दे रहा हूँ, वो आजकल तो मैं इस वक़्त तो मुझे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो जब से आया हूँ 16 साल में गालिबन 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैं डॉक्टर के पास गया होऊँगा। डॉक्टर के पास तो मुझे तब जाना है जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। यानी आज मैं जो पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये कल मेरे काम आने हैं। इसलिए मैं आज पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वो जो रियासत मुझे बाद में मेरे ऊपर खर्च करेगी, वो ज़ाहिर है मेरे अपने ही पैसे हैं ना जो मैंने रखे होंगे रियासत के पास। उसी तरह पेंशन का भी मामला है। मैं आज पैसे कंट्रीब्यूट करता जा रहा हूँ और भारी पैसे हैं, वो गालिबन कोई 15-20% है पर मंथ मेरी सैलरी का। वो अगर पैसे जा रहे हैं, तो बाद में वही पैसे मुझे वापस मिलना है। इसलिए मैं अगर यहाँ से आज निकल जाऊँ, मैं फ़र्ज़ कीजिए मैं अमेरिका चला जाता हूँ या ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ या पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाता हूँ, तो आज तक जो मैंने पैसे कंट्रीब्यूट किए, वो तो सब ज़ाया हो गए। मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा फिर। तो इसलिए इस मुल्क के साथ मेरे स्टेक्स जुड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा है नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनके स्टेक्स जुड़े हुए हैं, बहुत कम। इससे पहले भी बात हो चुकी है। इन जर्नैलों, इन जजों, इन बहुत बड़े-बड़े अशराफिया के कारोबारी इदारों और कारोबारी शख्सियात और सियासतदानों, इनके तो स्टेक्स जुड़े हुए हैं। जो सियासतदान पाकिस्तान में सियासतदान है, या जज या जर्नैल है, वो बाहर निकलेगा तो उसकी औकात तो 2 टके की नहीं होगी। कौन मानेगा उसको? वो कौन मुझे याद है कि हम एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में थे, वहाँ हमारे साथ वो एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। हम वो एक एयरपोर्ट पर थे, लॉन्केस्टन से हमें उड़ना था होबार्ट के लिए या शायद होबार्ट से हमने उड़ना था मेलबर्न के लिए और वो हमारी एक जहाज़ निकल चुका था और एक जहाज़ जो हमें अगला मिलना था, वो लड़की वहाँ बैठ के उस काउंटर पे कुछ टाइप कर रही थी, तो वो हमारे जो साथ थे ब्रिगेडियर, उन्होंने कहा, "जी, हेलो जी, मैं ब्रिगेडियर फलाँ हूँ।" तो उसने लिखते हुए ऊपर की तरफ देखा और कहा, "तो सो व्हाट? मैं क्या करूँ?" तो ये है कहानी इधर। उधर तो लेकिन मज़े हैं, उधर तो उनका मुल्क है और स्टेक्स हैं भी, क्योंकि अगर उस मुल्क को कुछ होता है, तो आम आदमी से ज़्यादा तो इनका ही नुकसान होता है, दुकान तो इनकी है। ये है मसला। बुनियादी मामला यही है भाइयों। मसला ये है कि उस मुल्क में सबसे बड़ी कोशिश आपकी होना चाहिए कि आपके स्टेक्स जुड़ें और वो रियासत या रियासत का जो ऊपर अशराफिया का तबका है, वो ये स्टेक्स जुड़ने ही नहीं दे रहा। चीन की मिसाल लीजिए। बट चीन में एक कम्युनिस्ट पार्टी है। उस कम्युनिस्ट पार्टी के बेइंतहा स्टेक्स हैं उस मुल्क में। आम शहरी के वहाँ पर भी स्टेक्स नहीं बनने देते। आम इसकी इसको यूँ समझ लीजिए। आप एक ज़मीन पे काम करते हैं और आप मज़ारे हैं और वो ज़मीन है चौधरी की। आप उस पे जितना भी काम करें, बड़ी मेहनत से काम करें आप उस पे और आप उसमें गल्ला उगाएँ। गल्ला उग जाएगा, गेहूँ उग जाएगी या चने उग जाएँगे, तो साल के आखिर में जब वो फसल पक जाएगी और कट जाएगी, वो चौधरी आधा उसमें से हिस्सा ले लेगा। ये जो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, नहीं भाई हम तो टैक्स देते हैं सर, हमने तो फलाँ चीज़ पे इतना टैक्स दिया तो बिजली के ऊपर हम कितने, ये सब टैक्स नहीं दे रहे आप, ये किराया दे रहे हैं आप। वो जो मज़ारा है ना, उसने जितनी भी मेहनत की हो, वो आधा चौधरी ले जाएगा आराम से, क्योंकि वो कहेगा कि ज़मीन तो मेरी है भाई। क्योंकि लायबिलिटीज़ तो सारी मेरे ऊपर आनी है। सैलाब आ जाएगा, इस या फॉर एग्ज़ाम्पल घर की बात मिसाल ले लें। आप अगर किराए के घर में रहते हैं, तो किराए के घर में आप दीवार तो नहीं तोड़ सकते। आप रह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप दीवार नहीं तोड़ सकते, आप उस घर का फैसला नहीं कर सकते। इसकी मिसाल और आसान कर लें आप। आपके घर में जो काम करने वाली आती है या कोई आपका ड्राइवर है, वो आपके घर में 8-8 घंटे रह रहे हैं, तो क्या आप उनको अपने घर के फैसलों का हक देंगे? जब तक कि उनके स्टेक्स नहीं, आप कहेंगे साहब इस घर का किराया मैं दे रहा हूँ, इस घर में कुछ मसला हो जाए, कुछ टूट-फूट हो जाए, वो सब मेरे ऊपर है। इस घर के नाम पर जो मैंने कर्ज़ा लिया हुआ है, वो भी मेरे नाम पर है। रातों को मैं नहीं सो पा रहा हूँ और मैं फैसले का हक आपको दे दूँ। लायबिलिटी के साथ होता है ना फैसले का हक। ऊपर जो इशराफिया है, वो आपको ऐसे ही समझती है। वो ये कहते हैं इनका लेना-देना है नहीं कुछ इस सिस्टम में। स्टेक होल्डर्स तो हम हैं, ये थोड़ी है स्टेक होल्डर्स। ये जब तक स्टेक होल्डर्स हैं नहीं, तो हम इनको फैसले का हक क्यों दें? इसलिए आप वोट डालें। लेकिन फैसले का हक आपको नहीं मिल सकता तब तक जब तक आपके और रियासत के स्टेक्स ना जुड़ जाए और वो तब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक ऊपर अशराफिया ये होने नहीं देगा क्योंकि वो उनके मसले ये हैं कि उनके लिए एक दुकान की तरह है ये मुल्क, एक कारोबार की तरह है और इसमें अगर वो हर किसी को स्टेक्स देना शुरू कर दें, हिस्सा देना शुरू कर दें, तो फिर सवाल होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी नुक्ता है जिसको समझने की जरूरत है कि रियासत
पिछले 70 साल से स्टेक्स नहीं जोड़ पा रही है। वो जो बरतानवी राज में कहा गया था ना कि जो टैक्स पेयर होगा, बाकायदा टैक्स पेयर है उस मुल्क का, जो जिसकी एक ज़मीन है, जिसकी जो रिमूवेबल चीज़ नहीं है, जायदाद नहीं है, वो मौजूद है, जो पढ़ा लिखा है, जो बरतानवी सरकार या बरतानवी जो रूल है उसको मानता है, जो स्टेक्स जुड़े हुए हैं उसके, वो फैसला करेगा। बाकी हर हिंदुस्तानी वोट देने नहीं आ जाएगा। ये है वो मामला। हमें कोशिश ये करना है कि जो बाला तबका है ऊपर बैठा हुआ, इससे स्टेक्स लें, नीचे एक आम फर्द तक स्टेक्स जाएँ, क्योंकि जब तक ये स्टेक्स नहीं जाएँगे, प्रैक्टिकली ये मुल्क जमहूरी नहीं हो सकता। जमहूरियत सिर्फ तब आएगी जब एक फर्द को फैसले का हक मिलेगा। खानापुरी है इलेक्शन पाकिस्तान में, याद रखिएगा। ये सिर्फ खानापुरी है दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि जब तक रियासत ये समझती नहीं है कि एक-एक फर्द का स्टेक है, हिस्सा है इस रियासत के अंदर, उस वक़्त तक रियासत आपको फैसले का हक दे नहीं सकती। क्योंकि क्यों देगी वो? अगर लायबिलिटीज़ ऊपर चंद लोगों ने अपने पास रखी हुई हैं और फैसले उन्होंने खुद ही करने हैं, ज़ाहिर है उन्होंने खुद करने हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये कारोबार है। तो सवाल ये करना होगा हमें खुद से कि हम ये कैसे अशराफिया से, बाला तबके से ये हासिल करें ये ताकत, और एक आम फर्द को इस सिस्टम का हिस्सा बनाएँ, एक-दूसरे के साथ जो रियासत है और फर्द है उसके स्टेक्स या मफादात आपस में मिलें, ताकि फैसले का हक भी मिले। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।